राम राम बिताई अड़ो भाइयों। आज आप बात करांगे हरियाणवी में, ठीक है नहीं। कोई पंजाबी नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई उर्दू नहीं, कोई कुछ नहीं। भाइयों आज मैं बात करना चाहूँ जी खाकी पुलिस बेल्ट की नौकरी, उसमें आने वाली समस्याएं जिनको पुलिस वाला, हर एक पुलिस वाला हरियाणा ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में डेली फेस करता है। और हम इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आमिर खान का एपिसोड आया था सत्यमेव जयते में पुलिस के ऊपर, आपने देखा भी होगा। लेकिन जी आमिर खान एक प्रोफेशनल एक्टर है, उसने पैसे कमाए हैं उससे, और एक्टर है तो एक्टिंग तो आती ही है। रियलिटी शो में सब कुछ रियल होता है, सिर्फ रियलिटी ही रियल नहीं होती। ये आँखों में ग्लिसरीन से पानी ले आना या ये एडिटिंग काफ़ी वो होता है। ये खैर इसमें तो क्या रखा है जी। मैं कुछ सोच के या कुछ नहीं बोल रहा, मेरी वीडियोज़ अनफिल्टर्ड आती हैं ना, मैं बीच में कट लेता और ना ही मतलब कि एडिट वगैरह करता। वैसे मैं कर लेता हूँ एडिट, ये सब टाइटल लिखने या जो बैकग्राउंड्स के अंदर जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका अकॉर्डिंग मतलब वो चलती हैं डिस्प्ले पिक्स और बात के हिसाब से। जैसे मैं कहूँ कि हाँ चिड़िया है तो पीछे चिड़िया उड़ने लगी, सुबह है तो सूरज निकलता पेड़ पौधों तो ये मतलब काफ़ी लेंथी और 10-12 घंटे लगते हैं सब टाइटल लिखने हैं और ये एडिट करने हैं। तो मैं अपनी बात सीधी ही ऐसे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो मैं कहूँगा अब वो मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा, वो उन सबका रिकॉर्ड है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। तो पहले मैं कुछ जो ये वीडियो है इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। ये बुक तो जी वैसे काफ़ी पुरानी और रेयर ही है, पता नहीं इसका एडिशन अब आता है नहीं आता, मतलब बहुत ही गजब की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक सबसे ही इम्पोर्टेंट है अगर डिजिटल उसकी बात करें तो हाँ। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा था जी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, और लिंक ना भी मिले आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं NCRB SCRB क्राइम इन इंडिया। तो जी जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, जैसे अपना मधुबन के अंदर है, अब शायद पंचकुला शिफ्ट हो गया है, वहाँ साल में एक बार क्राइम इन इंडिया पब्लिश होता है जी, जो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो आर के पुरम के पास है, आर के पुरम के पास ही ख्याल है।
तो वहाँ पे हर एक स्टेट से डाटा जाता है, फिर उनको फ़िल्टर करके या सबमर्ज करके डाटा आगे होम मिनिस्ट्री को जाता है। होम मिनिस्ट्री फिर उसी बेस पे जो हम एमपी एमएलएज चुनकर आगे भेजते हैं, वो उन एनसीआरबी के डाटा, क्राइम इन इंडिया के डाटा के हिसाब से ही, आंकड़ों के हिसाब से ही बहस करते हैं कि इस सरकार में इतना क्राइम हुआ, इस सरकार में इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं, कुछ भी है, क्योंकि बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। तो जी मैं खुद पुलिस का मेंबर रह चुका हूँ। देखिए आमिर खान कोई पुलिस में नहीं रहा है, उसने पैसे दिए होंगे, आईपीएस आईएएस आए होंगे या ऑडियंस को दिए होंगे, या ये ड्रामा हा क्रिएट किया है उसकी, ये उसका क्या। लेकिन आमिर खान ने कभी, आप एक बात नोट करना, खैर फिल्म अच्छी है, अच्छा कलाकार है, लेकिन ये सत्यमेव जयते ने उसमें सिर्फ हमारे हिंदू धर्म या हमारी जाट संस्कृति, ये एक ही गांव में शादी कर लेना, मतलब ये तो अनएक्सेप्टेबल है जी। मतलब एक ही गांव में हम, कोई पड़ोसी है हमारा और उसको समधी थोड़ी बना लेंगे जी, रिश्तेदार थोड़ी हो जाएगा वो। तो आमिर खान तो जी, उसने तो हिंदू धर्म को ही टारगेट किया है। मुस्लिम धर्म में कितनी बुराइयां हैं, 3 तलाक चलो अब बैन हो गई है वो, और ये क्या क्या प्रथा है, मेरे को तो नाम भी नहीं याद इनका, बड़े अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं इस्लाम धर्म में, उनके बारे में आमिर खान कुछ बोल रहा ही नहीं। हाँ ठीक है जी, पीके में एक मैसेज था, लेकिन पीके में मैसेज वो हिंदू धर्म के ही ऊपर क्यों बनाया उसने, कोई किसी मौलवी के ऊपर ही बना सकता है, मौलाना के ऊपर ही बना सकता था। तो जी देखो, सोसाइटी में हर टाइप के लोग रहते हैं जी। इंडिया है जी, 140 करोड़ की आबादी है, 145 करोड़ की, तो कोई अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ बहुत ही अच्छे हैं। तो खैर आमिर खान को तो क्या, कुछ तो अपनी बात पे आते हैं। तो जी आप एक सिंपल सी चीज़ सर्च करना, इन लास्ट ईयर्स हाउ मैनी कॉप्स ओब्लिक पुलिस सुसाइड इन हरियाणा और ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं आपको डाटा दिखाने लगूं तो है मेरे पास, अगर मैं बोलने लग गया तो जी ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी। रीजंस क्या रहे हैं उनके सुसाइड करने के। मैंने एससीआरबी में भी काम किया है जी, 4-5 साल मैंने, जब मधुबन एससीआरबी हुआ करती थी तो मैंने वहाँ जॉब की है। तो मतलब ये डाटा वगैरह क्या होता है, ये फिर एससीआरबी के पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस भेजती हैं कलेक्ट करके, एससीआरबी उनको कलेक्ट करके एनसीआरबी के पास भेजती है, एनसीआरबी फिर आगे उनको आगे भेजती है होम मिनिस्ट्री के पास। तो भाइयों, जो ये पुलिस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जी, जैसे जब हम कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है पुलिस को, तो जी वो काफ़ी जोश में होता है, फिजिकली फिट होता है, स्लिम ट्रिम होता है, स्टैमिना होता है घोड़े जैसा, कुछ भी खिला दो सब हजम। जब ट्रेनिंग पास करके निकलते हैं तो मेरी भी पिक्स है, मैं भी काफ़ी स्लिम ट्रिम हो गया था जी। जैसे नया नया लगा था जी, मतलब 21-22 साल का। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा जी पुलिस में, वो मिला जुला रहा। अच्छी बात मैं ये कहूँगा इस बारे में कि इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं तो खैर 12-13 साल काफ़ी होते हैं अलग अलग जगह पे ड्यूटी करते हुए, या मतलब सीखने के लिए कुछ भी। तो ये कहना चाहूँगा जी मैं, पुलिस ने जी एक तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है दोस्त बहुत दिए, जो आज की डेट में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं और काफ़ी काम के जानकार हैं, बड़ी दिल लगा के मेहनत से काम करते हैं, और मतलब दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं, घर देखते नहीं, बच्चों को देखते नहीं, पढ़ाई देखते नहीं, सिर्फ ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड है। आमतौर पर एक पुलिस वाला 12 से 16 घंटे की ड्यूटी करता है। अब आप हरियाणा की बात करूं तो मैं, हमारी हरियाणा पुलिस इतनी आगे निकल गई है कि जैसे हमारे यहाँ डायल 112 5 या 10 मिनट में पहुंच जाती है, 10:91 पे जबर उसी टाइम एक्शन होता है। मतलब काफ़ी एडवांस हो गया जी हरियाणा पुलिस। तो जी आप मेरे फेसबुक पेज पे देखते रहते हो, या नहीं देखा हो तो इसको स्क्रॉल कर लेना। मैं जी ट्रैवलर हूँ, मैं घूमता बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब, और ऐसे नहीं कि ट्रेन में चढ़ के या प्लेन में चढ़ के पहुँच गया कहीं जी। मेरे को गाड़ी से ट्रैवल करना अच्छा लगता है,
जैसे कि जहाँ दिल किया वहाँ फ़ोटो क्लिक की, अगर चाय पीनी है चाय पी ली, या बियर पीना है वो पी ली। तो मैं ये कहूँगा जी कि बहुत से एरिया ऐसा हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वहाँ आप 100 नंबर पे कॉल करो या कहीं कॉल करो तो क्या पता 24 घंटे लग जाए वहाँ पे आने में आपकी हेल्प के लिए। तो इस हिसाब से हरियाणा पुलिस काफ़ी अच्छी है। हमारे गृह मंत्री हैं जी विज साहब, उनको गब्बर ही कहा जाता है, तो हैं ही गब्बर वो तो। खैर देखिए, मैं किसी पार्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा जी, ना ही किसी IAS IPS को दोषी ठहरा रहा हूँ, ना लेना चाहिए ऐसे नाम किसी का। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ जी। देखिए जी, बीजेपी, कांग्रेस या वो अदर पार्टीज़ हैं, इनका काम ही पॉलिटिक्स है, तो ये एक दूसरे को अगेंस्ट तो बोलेंगे ही। खैर वो डिबेट चलती रहती है टीवी पे बेफालतू की, वो सब स्क्रिप्टेड होता है, पता है आपको। खैर आजकल देखता भी नहीं है कोई उनको, वो मूर्ख आदमी देखते हैं। तो जी पुलिस में जब बच्चा, लड़का नया ट्रेनिंग करके पास आउट होता है, तो जी वहाँ से कहानी बदल जाती है कुछ। जैसे कहीं लाइन में पोस्टिंग होगी, थाने में, चौकी में, या फिर आप कह सकते हो कि किसी का गनमैन लग गया, या कुछ भी कैदी पेश करने। तो यहाँ से फिर शुरुआत होती है जी, एक अलग ही यू टर्न ले लेती है लाइफ। अब जी पुलिस का मेरे को अब तो पता नहीं है, लेकिन जब तक मैं रहा हूँ 2016-17 तक, तो जी नाश्ते नाम की चीज़ ही नहीं होती थी कोई। क्या आस पड़ोस में चाय पी ली, मट्ठी खा ली, तो जी वो डिप्रेशन होता है। रात की ड्यूटी करी है, अगले दिन कोर्ट में भी केस सबमिट करना है, जो हेड कांस्टेबल ऐसे रैंक तक पहुंच जाते हैं, तो वो चाय मट्ठी में गुजारा। तो जी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रात को जागने के लिए शराब का सहारा भी लेते हैं पुलिस वाले, और स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं जी, ना चाहते हुए भी। खैर स्मोकिंग क्या है क्या नहीं है ये तो सबको पता है जी, नुकसान ही है इसका। लेकिन जी फिर स्टार्टिंग में वो सिगरेट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब फैमिली बढ़ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो बीड़ी पे आ जाते हैं। तो जी फिर अपने घर से दूर रहते हैं जी, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में किसी की पोस्टिंग है तो बड़े डर के टाइम पास कर रहा है वो। हमारी पोस्टिंग्स होती हैं 60, 100, 200। अगर किसी की शिकायत हो जाए, किसी केस में कोई उलझ गया, उसको तो ये नहीं पता जी कि पंचकुला पोस्टिंग है, उसको डब्बवाली ठोक दें या फिर मेवात में ठोक दें। होता है जी, ऐसा डेली होता है। तो जी मैं गलती यहाँ किसी की नहीं निकाल रहा, ना IAS की, ना IPS की। ये सोचने वाली बात है ये, क्योंकि हमारा जो ये दिखाया था मैंने, ये क्या, ये जो पुलिस और पूर्वाग्रह, मतलब प्रिजुडिसेस, एक और बुक थी CRPC IPC की। तो जी मेरे ख्याल से काफ़ी आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। लेकिन हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम, हमारे मंत्री इसी पे चल रहे हैं आज भी। अगर ये इतनी अच्छी होती तो जिन्होंने लागू करी थी वो अपने देश में लागू क्यों नहीं करते। अब जी ये जो बड़े बड़े IAS IPS हैं, ये चैनलों पे आके भाषण दे देते हैं जी कि हमने जिनका ओवरवेट है उनको सिलेक्ट किया है, हम उनको योगा कराएंगे, हम उनकी खास डाइट करेंगे। तो जी ये चलो कागजों में होता है, फंड भी सैंक्शन हो जाता होगा, मेरे को तो पता नहीं है खैर। लेकिन जी ये ड्रामे से होते रहते हैं भाई, कई थाने में चेकिंग ऑफिसर आएगा, क्या बना है खाने में, ये वो। खैर अब क्या होता है मेरे को पता नहीं है। लेकिन जी बात ये है कि आपका घर, सपोज कीजिए आपकी ड्यूटी से 100 किलोमीटर दूर है और आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ के जा सकते हो। कुछ हैं जो क्वार्टर्स ले लेते हैं, पुलिस क्वार्टर, पुलिस DAV स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस मतलब प्रोवाइड ही नहीं करती, बहुत कुछ प्रोवाइड करती है पुलिस। लेकिन जी इसके साथ साथ भी क्या होता है जी, जैसे आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़े हो, जैसे कोई पटवारी है, या कोई बेलदार है, या कोई लाइनमैन है, या कोई SDO, JE, बिजली विभाग, नहर पानी, कुछ भी अड़गम शड़गम सब आ गए, नत्थू फत्थू। तो जी पुलिस इन डिपार्टमेंट से उन्हीं लोगों का पाला पड़ता है। पटवारी के पास कौन जाएगा जी, जिसको ज़मीन का इंतकाल, रजिस्ट्री या कुछ ऊपर नीचे कराना है। जी बिजली के पास वही भाई, मेरे खेत का खंभा टूट गया, खंभा जोड़ दो, तार जोड़ दो।
और जी और भी हैं, जैसे गन लाइसेंस का लगा जी, मेरे को बंदूक का लाइसेंस चाहिए जी। अब कोई आरसी का लगा, आरसी वाले जाएंगे जी, तो जी उनका व्यवहार बड़ा अच्छा बना रहता है जी, अगर कोई ठीक से काम करे तो। लेकिन जी पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जी, किसी ने जाम लगा दिया, किसी मंत्री की क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग मंत्री की 12 बजे है, आता वो 8 बजे है, वो खड़े रहो जी धूप में सर्दी में। मतलब डिपार्टमेंट की बस छोड़ जरूर आएगी उसको जहाँ पे पॉइंट है, लेकिन उसको लाने वाला खाना पे खाया ना खाया, धूप में मरा, बीमार हो गया, कुछ तकलीफ है फिजिकल मेंटल, कोई नहीं पूछता। छुट्टी अप्लाई करना तो जी महाभारत है। कुछ ज़िलों में है कुछ सिस्टम, कुछ में एसपी के हिसाब से तो होता है, लेकिन जी छुट्टी अप्लाई करना तो जैसे एक जंग जीतनी है जी। और जी बात करूँ सुसाइड्स की, तो जी आप एनसीआरबी और एससीआरबी, क्राइम इन इंडिया, ये कुछ भी खोल लीजिए, विकीपीडिया खोल लीजिए, सबके पास है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जी। और मैक्सिमम पुलिस वाले डिप्रेशन के कारण ही सुसाइड करते हैं। तो जी मैं डिप्रेशन डिप्रेशन क्यों कर बोलता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जी इसमें डिप्रेशन जिसको होता है ना, उदासी और डिप्रेशन में फ़र्क होता है जी। उदास आप वैसे भी हो सकते हो, लेकिन डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। तो डिप्रेशन को हम जज ही नहीं कर पाते कि इस बंदे को डिप्रेशन है, ना उस बंदे को पता लगता है कि मेरे को डिप्रेशन है। तो जी भूख कम लगने लगती है, या उसका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। आप देखते होंगे जब नए नए बच्चे पुलिस से निकलते हैं, लड़के 18 से 21-22 के, उनके चेहरे में बड़ी चमक, बड़ा मतलब एक ग्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे वो फील्ड में आते हैं तो बसों में धक्के खाने जी। अब 8-10 घंटे ड्यूटी करी, कैदी कुद्दी पेश करे या कहीं पे जहाँ भी ड्यूटी थी, उसके बाद जी बस पकड़ दी, अपने घर आना। रात को क्या पता 10-11 बजे जी। मैं जब पुलिस में था तो रात का ऐसा कोई घंटा ही नहीं था जिसमें मैं घर ना आया हो। मतलब रात के 10 से लेके सुबह के 4 बजे तक पैदल भी आया था। मतलब यही हर एक पुलिस वाला इस सिचुएशन से डील कर रहा है। अब जी कोई दरख्वास्त आती है, कंप्लेंट आती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता जी दोनों पार्टियां खुश होंगी, एक पार्टी तो नाराज़ होगी होगी। अब जी गांव में लठ बज गया, सरपंची के इलेक्शन, किसी की लड़की भाग गई, सेम गांव में शादी होगी, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांग ली, उनकी पुलिस प्रोटेक्शन दे दी, या अग्निवीर ड्यूटी, शक्तिवीर ड्यूटी, शक्तिमान ड्यूटी, या कुछ भी ड्यूटी। मतलब ये नए नए मंत्रियों ने, स्टूडेंट ने जाम लगा दिया, हाय 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 हाय, सेक्रेटरीट में पहुंच गए बीड़ लेके, हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो जी आप एक बात मेरे को बताइए, ये जो पुलिसकर्मी है, ये टर्मिनेटर मूवी देखी है, उसके वो रोबोट है क्या ये, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं? तो जी हमारा ह्यूमन जो दिमाग है, हमारे फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं। हमको गुस्सा भी आता है, एक ये भाव भी आता है कि कहाँ फंस गया आगे, कोई सुनता ही नहीं। तो जी गाज हमेशा छुट्टे ही कर्मचारी में पड़ती है, आप नोट कीजिए। बड़े अफसर अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, वो नीचे 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 नीचे, वो आते आते जी इंस्पेक्टर रैंक, डीएसपी रैंक, ज़्यादा बड़ा मैटर हो तो एसपी रैंक, नहीं तो मोस्टली ये हेड कांस्टेबल, थाने का मुंशी, आईओ, एएसआई रैंक के। अब तो खैर ये काफ़ी चेंजमेंट हो गई हैं जी, साइबर पुलिस स्टेशन अलग हैं, महिला पुलिस स्टेशन अलग हैं, तो काफ़ी सुधार भी हो रहा है। लेकिन जी देखिए, जहान है तो जहान है, जान है तो जहान है, तभी कुछ है। आपको शुगर है, बीपी है, डिप्रेशन है, या आपके घुटनों में दर्द होने लग गया है, मतलब मल न्यूट्रिशन या कुपोषण के कारण, अब आपको कोई तंदूरी चिकन तो देगा नहीं जी, या सुबह सुबह कोई वे प्रोटीन का स्कूप देगा आपको कि आपको आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी हो जाए, एनर्जी पूरी हो जाए। भाई जी मोस्टली थानों में पहले तो ये होता था जी, लांगरी भी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो सभी आईएसआई एपीएस कोठी होंगी, उनके पर्सनल क्या, उनके फार्म हाउस तक भी उनकी ड्यूटी हुआ करती है कि कोई फलां एपीएस या फलां एपीएस फार्म पे आता है हफ्ते में एक दिन शराब पीने, तो उसके लिए खाना वगैरह अरेंज करना है, साफ़ सफाई करनी है। पहले बहुत होता था, अब क्या है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन रियलिटी है ये। तो भाइयों देखो, मेरी जानकारी में ही मेरे बैचमेट्स, देखो जी मैं हुआ था 2004 में, चौटाला साहब सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला जी,
तो एक ऐड निकली थी, रिक्वायरमेंट है 425 कांस्टेबल्स की, जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, मतलब 10+2 में मेडिकल या नॉन मेडिकल से पास आउट हैं। तो जी मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हुआ करता था। मैं आगे भी अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रहा है, तो ये ऐड देखी तो सोचा मैं का कुछ अलग होगा इसमें। अगर रिक्वायरमेंट ही साइंस की है तो साइंस की रिक्वायरमेंट है तो कुछ एफएसएल में ड्यूटी या कुछ अलग टेक्निकल काम होगा या कोई टेक्निकल ग्रेड होगा अलग से। जैसे ये वायरलेस वाले हैं, ये हेलो हेलो करते रहते हैं, उसमें है, उनको टेक्निकल ग्रेड मिला है। तो हमने सोचा हमको भी मिलेगा कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। तो कोर्ट में भी गए मेरे बैचमेट्स, लेकिन ऐसा वहाँ भी पैसे पूसे ख़राब करके वापस आ गए। अब जी मेरे ही कई दोस्त, बिल्कुल जिगरी दोस्त, सुसाइड कर गए हैं जी। किसी के ब्रेन में क्लॉट्स हैं। अब जी देखो, यहाँ से मेरी उंगली कट गई, यहाँ खून आएगा, उसके बाद बॉडी अपने आप हील कर लेगी उस चीज़ को, लेकिन एक वो हो जाएगा, थक्का बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही जब दिमाग की नस फटती है या उसमें डैमेज होती है, वो रिपेयर तो हो जाती है, लेकिन वो थक्का जो जमता है, जो पपड़ी सी होती है, उसका क्या इलाज होगा जी। हाथ की पपड़ी या हाथ का थक्का तो आप उतार तो कैसे खींच के, लेकिन दिमाग के अंदर ही बन गया तो क्या करोगे आप। अभी हार्ट डिसीज़ हैं। अब जी 8-10 घंटे की नींद बिल्कुल मस्ट होती है अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो जी वेट निकल जाता है जी। जब आप ट्रेनिंग से पास आउट पुलिस कर्मचारियों को देखते हैं, उनके चेहरे खिले खिले होते हैं जी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, हेड कांस्टेबल ASI 20-25 साल की नौकरी होती है, तो जी चेहरे के अंदर डिप्रेशन के कारण, तनाव के कारण, चिड़चिड़ापन के कारण उनकी शक्ल भी बदल जाती है। आप गौर से देखना जी किसी पुलिस वाले को, उसकी आंखें लाल मिलेंगी, नींद की कमी मिलेगी, अगर धूप में खड़ा है कई घंटे है तो चिड़चिड़ा भी होगा। तो जी हमारे यहाँ पुलिस को देख के कोई ज़्यादा खुश नहीं होता। अगर कोई चेकिंग कर रहा है तो ये सोचते हैं तो पैसे कमा रहे हैं या ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। पुलिस को देख के एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न नहीं होता है, एक लगता है कहाँ टकर गए, कोई ठुल्ले बोलता है, कोई मामे बोलता है, कोई सगैर बोलते हैं। तो जी आजकल ये मोबाइल तो ऐसे आए जी सबके हाथ में, कॉल रिकॉर्डिंग, या कहीं बैठ के हैं वहाँ कॉल रिकॉर्ड कर ली, उसको मैनिपुलेट करके अलग तरीके से पेश कर दिया, या विजिलेंस की रेड, चलो लेते भी होंगे पुलिस वाले खैर ये रिश्वत वगैरह, लेकिन रिश्वत ये अलग मैटर है खैर। तो भाइयों बस मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए जी आप सभी से। जी देखो, आपने किसी मंत्री, MLA, बिजनेसमैन या कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी फर्म में एडिटर या कुछ भी CEO, उनका लड़का आपने कभी पुलिस में आता हुआ देखा है जी? अगर DSP या SP रैंक की है वो अलग बात है, लेकिन कोई कांस्टेबल भर्ती होते हुए देखा है जी? तो 92% पॉपुलेशन है जी। हमारे हरियाणा की जो स्ट्रेंथ थी, वो जब मैंने नौकरी किया करता था 60-65 हज़ार पुलिस स्ट्रेंथ थी टोटल। अब कितनी है जी आप नेट पे देख लेना, लेकिन अब भी बहुत कमी होगी। तो जी जनसंख्या के हिसाब से कितनों को हैंडल करेगी जी पुलिस। तो रात को ड्यूटी, छोटा मुंशी, फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं, और फ़ोन भी कैसे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। मेरे घर ना कबूतर मरा पड़ा है, एक आर्मी के ऑफिशियल थे, राइडर को भेजो। मैं कहा अच्छा जी। एक का आया फ़ोन जी, रात की गश्त पे थे, हेलो हेलो, ये सांप घुस गया घर में। अरे भाई हम सपेरे भर्ती हो रहेंगे, अब बीन बजावांगे सांप काट देंगे, ये बात है कोई? मतलब ये जो हायर रैंक के होते हैं, कुत्ते रखते हैं बड़े बड़े, हैवी से, इतने बड़े बड़े, लेकिन वो घुमा के कौन लेके आता है जी? कांस्टेबल को अर्दली बना दिया जी। अर्दली का वर्ड अंग्रेजों के टाइम से है जी, लेकिन ये मेरे हिसाब से आत्मसम्मान के खिलाफ है जी अर्दली लगना। वो नौकर टाइप ही होता है। फौज में तो और भी बुरा हाल था, अब क्या है, अब
हालात सुधरे नहीं सुधरे पता नहीं मेरे को इस बारे में, लेकिन अर्दली शब्द बहुत फेमस है जी पुलिस में। देखिए जी, किसी एसएचओ से कोई गलती होगी, उसको ये नहीं पता जी कि आप पुलिस लाइन की मेस का इंचार्ज बना दें या कैंटीन का चाय बेचने पे लगा दें। कहाँ तो एक एसएचओ था और कहाँ एक कैंटीन इंचार्ज, या उसकी ठोक दीजिए बदली कहीं और। मेरे एक फ्रेंड हैं जी, फ्रेंड तो क्या मेरे फादर फिगर थे, हर नाम नहीं लूँगा मैं कहाँ पोस्टेड थे, उनके ऊपर जी ऐसे ही एक फर्जी मुकदमा ठोक दिया एक लेडीज़ ने। उनकी डिपार्टमेंटल भी खुली काफ़ी बार और हर बार वो मतलब रिजेक्ट भी हुए, वो नॉन गिल्टी ही प्रूव हुए। लेकिन जब बात हद से आगे पहुंच गई ना, तो वहाँ था कोई थाना, उसमें उनका अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई जी, रेप बलात्कार की। तो जी उन्होंने रात को सुसाइड नोट लिखा जी 4-5 पेजों का। बड़े दिलेर इंसान थे वैसे वो, जान लेना कोई हंसी मजाक नहीं होता। और डिप्रेशन में तो आदमी ले लेता है, लेकिन अगर आदमी फिट है, सोचता है, दिमाग है उसके पास, लेकिन जब वो ऐसा स्टेप लेता है जी, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, बेटा 11वीं-12वीं क्लास में था और एक नकली रेप केस उसके ऊपर लग गया। तो आप ये देखिए, हमारे यहाँ करेक्टर असैसिनेशन बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। अगर झूठा मुकदमा भी दर्ज हो गया ना जी, आप गिल्टी हो नॉन गिल्टी हो, ये बात कोई नहीं पूछेगा। आपका गोपाल कांडा जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब सच क्या था क्या नहीं था। अब जी देखो, एक छोटी सी लड़की को एयर होस्टेस से कहाँ पहुँचा दिया, चलो बदले में कुछ बेनिफिट्स लिए हैं, पता नहीं मेरे को, भगवान जाने। तो जी अब गोपाल कांडा उनको सारी प्रॉपर्टी थोड़ी दे देगा जी उसको, वो सुसाइड करके उसकी माँ, ये मतलब गोपाल कांडा का तो करियर ख़त्म, उसकी अच्छाइयाँ सारी गई। मतलब जो उसने अच्छाइयाँ करी हैं, आप देख सकते हैं, आपको पता होगा, आप उनके ज़िले से होंगे, गुड़गांव, मेरे भी लिंक्स हैं, तो उनकी जो अच्छाई थी वो तो गई सारी पानी में। बस हाँ भाई, इसने तो शाहिनी आहुजा था जी एक्टर, भूल भुलैया में था और एक बड़े फेमस से गाने में आया था, जब हम सुना करते हैं, शाहिनी आहुजा बड़ा चॉकलेटी शर्ट था, उसके ऊपर उसकी नौकरानी ने केस डाल दिया जी, मेरे को छेड़ता है, कुछ किया है। तो ये एक कॉमन सी बात है जी, जो एक एक्टर है बॉलीवुड में, शायद खूबसूरती हमारे इंडिया में बहुत मैटर करती है। अगर बॉलीवुड या फिल्मों में या मॉडलिंग में जाना है, जब वो बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम करता है, तो ये झाड़ू पोछे वाली के ऊपर वो कुछ ऐसा करेगा, या ये मेरी समझ से बाहर की बात है। क्या पता कर भी दिया हो, खैर ह्यूमंस हैं हम, लेकिन जी चलो कर भी दिया है, जहाँ गलती तो पीएम से भी हो जाती है जी, प्रधानमंत्री से भी हो जाती है, आम आदमी तो क्या बात हुई इस बारे में। तो जी देखिए, सेमिनार्स होते हैं ऐसी हॉल्स के अंदर, आईएएस आईपीएस बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, हाँ जी क्या प्रॉब्लम्स हैं बताओ। वो एक पावर पॉइंट में अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के दिखा दी, और चमचागिरी ही करते रहते हैं जी पुलिस वाले, ये जो बड़े अफसरों के साथ होते हैं। वो जी एक अच्छी सी, वाह 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 क्या प्रेजेंटेशन है यार, किसने बनाई है जी, इसने, और रिवार्ड मेरी तरफ से। या कोई ब्रेवरी में, जिसका ब्रेवरी केस में दर्ज कर दिया जी, जी ब्रेवरी क्या पता उसके डीएनए में ही ना हो जी, कि मेरा पुंजड़ बहुत से फिरता हो नौकरी में टाइम पास, वो ब्रेवरी में प्रमोट कर दिया, और जो ये एलिजिबल बंदे थे वो रह गए। अब कोई एसपी डीएसपी क्लोज है, नेता मंत्री का गनमैन है, उसका हवलदारी में एएसआई में कटाकट नंबर पड़ रहा है। अब कोई मेरे जैसा है, या कोई जिसके अप्रोच नहीं है, या कोई और भाई है, वो टैलेंटेड भी है, मेहनत भी कर रहा है, उसको जी 10 साल प्रमोशन नहीं मिल रही। मतलब ये कहाँ का क्या सिस्टम है जी, मतलब ये, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ, मेरे पास कुछ सोल्यूशन है इसका, सोल्यूशन तो मेरे को पता ही नहीं किसके पास है इसका, आपके पास है, किसके पास है, लेकिन सोचने वाली बात है जी ये। देखो जी, मेरे दोस्त हैं जी काफ़ी, मैं अम्बाला में रहा जी काफ़ी टाइम, एससीआरबी मधुबन में भी ड्यूटी करी जी, सीआईडी में भी की जी जॉब, कोर्सेज भी काफ़ी किए, नाडा साहब मधुबन, एजुकेशन भी अच्छी खासी है जी, 3 टाइम पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, पीएचडी अटकी हुई है बीच में। तो भाई देखो,
आप इस वीडियो पे कमेंट करो, शेयर करो, गालियाँ लिखो या कुछ भी करो, वायरल करो। खैर मैंने मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है, जहाँ तक आइडिया है मेरा, कि कुछ किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया है या किसी कुछ का लिया है। तो ठीक है, आप लाइक करो, डिसलाइक करो, गालियाँ लिखो, कमेंट्स ओपन है जी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ जाते जाते मैं अपने कुछ दोस्तों को सलाम करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को, देखो जी, आपके जीवन में एक दो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कि आपको बिल्कुल अपने सच्चे दिल से सलाह दें। आप गलत हो तो गलत बोल रहे हैं, सही है तो सही बोल रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बैठ के शाम को दारू पीने लग गए, मुर्गा मंगा लिया, मैं तेरा भाई गाड़ी चलाऊंगा, आज तेरा भाई ये करेगा, वो दोस्ती नहीं कह रहा मैं। जो रियलिटी में दोस्ती होती है, जो रियलिटी में आपका शुभ चिंतक होता है, तो उनका नाम मेंशन करूंगा जी मैं कुछ। सबसे पहले हैं जी मेरे दोस्त जनमित्र यादव, नारनौल से। फिर हैं जी, मेरे को मुन्ना भाई बोलते थे, मेरा दोस्त था प्रवीण बुरा, वो सर्किट था। एक जी नरेश चहल है जी, उसको नरेश नाग भी बोल देते हैं, वो भी एक अलग ही चीज़ है जी, अलग लेवल की इंटेलिजेंस है उसके अंदर। मतलब कि बहुत शार्प बात को कैच कर लेता है, इतना कूल, ठंडे दिमाग का, बड़े अच्छे डिसीजन लेता है, अच्छी सलाह देता है। और नवीन सुंडा फ्रॉम हिसार, एएसआई शक्ति सिंह, राहुल कुमार एएसआई, नरेश जून, प्रदीप सिंह खरब टिट्टो, अंशीपाल राणा, अश्वनी रायपुराणी, सुमित चैल, मेरे गांव के हैं एएसआई शीशपाल वीरबहान, और किसका नाम लूँ जी मैं, ये बड़े नाइस बंदे हैं जी, प्रवीण बुरा, गुरमीत डुल, और जो ये क्लोज हैं मेरे, प्रवीण सिंह माले गुड़गांव, रजत राव, मोहन भाई, अमित गोयत तो शाम से, सुखपाल भाई, हेड कांस्टेबल थे, अब एएसआई बनने वाला है, सुखपाल रंगा। तो जी देखिए, मैं जाट के घर में जन्म लिया है जी, जमींदार के घर में जन्म लिया है, लेकिन ये कास्टिज़म मेरे को नापसंद। मेरे नॉन जाट भी बहुत दोस्त हैं हर कास्ट के। तो ये दोस्ती तो दोस्ती होती है जी। भगवान हमारे ऊपर चॉइस थोड़ी छोड़ता है कि हम कहाँ पैदा होंगे, अमीर के गरीब, काले रंग के, इस देश में कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने भाई बहन होंगे, कितना आपका कैसा नया नक्श होगा। हमारे पास भगवान रिश्ता ही एक छोड़ता है दोस्ती बनाने का। हम दोस्ती उसको बनाते हैं जिसके साथ हमारे विचार मिलते हैं या होते हैं। तो जी जिन सब के आपके नाम लिए मैंने, खैर एक दो का छूट गया वो अलग बात है, लेकिन मैं टच में तो नहीं हूँ, मतलब फिजिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मिलना जुलना है इनसे, लेकिन हाँ फ़ोन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बात होती रहती हैं। तो एक बड़ी ही ईमानदारी से और दिल लगाए काम कर रहे हैं, मतलब डेडिकेटेड हैं पूरे अपने काम को लेके, मतलब ईमानदारी से। कभी आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई डिपार्टमेंट खुल गई हो या रिश्वत में नाम आ गया हो या चरित्र पे कोई दाग लग गया हो। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया लड़के हैं। तो ठीक है बताइए, अड़ो टेंशन टूंशन ना लिए करो। अगर टेंशन फील हो रही है तो भाई लोग भी कर लिया करो फ़ोन को, ऐसी बात को नहीं। मैंने भी टेंशन खूब देखी है जी, 10-12 साल ट्रीटमेंट की है, तो मैंने बुक्स भी बहुत पढ़ी दिमाग में कि क्यों होता है, कैसे होता है। मेडिटेशन भी किया, ओशो सेंटर भी गया, और बहुत मतलब जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, टेलीस्कोप से आसमान को देखना, आर्ट, पेंटिंग, यूट्यूबिंग, गैजेट्स। तो जी ये थोड़े ऐसे मेरे शौक से थे। तो वैसे मैं बोलता बहुत कम हूँ, बहुत ही कम, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलता हूँ। जो ख़ास दोस्त होते हैं हाँ, उनके सामने मतलब सारी बातें खुल के। अदरवाइज़ मतलब ऐसा नहीं है कि जी हाँ भाई फलाने, हाँ ढिमकाने तक कहे दोस्ती कर ली, ना ऐसा नहीं है जी। गिने चुने से दोस्त हैं जी मेरे तो पुलिस में। वैसे तो सिर्फ पुलिस की बात करूँ तो आज मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। पुलिस में हैं जी, मतलब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और अच्छी सलाह देते हैं, हर टाइम हेल्प करने को तैयार रहते हैं, चाहे मेरा काम हो या आप जैसे किसी भाई का काम हो। तो भाइयों एक ही रिक्वेस्ट है दोनों आजोड़े कोणियों तक की, कि भाइयों ज़िंदगी अनमोल है। ये डिप्रेशन विप्रेशन में कुछ नहीं रखा।
जो चीज़ हमारे हाथ में है उसकी क्या टेंशन लेनी, और जो हाथ में ही नहीं है उसकी भी क्या टेंशन लेनी। ये वन टाइम ऑफर है भाई साहब। हम सोचते हैं ना ये हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, हेड कांस्टेबल बन जाए लाइफ सेट हो जाएगी, ASI में नंबर पड़ गया लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ नहीं सेट होती जी कभी भी, कभी सेट ना तो हुई है किसी की, ना होगी किसी की। अब मैं सोचता हूँ 20 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता हूँ। मेरे को नाम गिनवा दो किसी ने लिया जी 20 साल के बाद रिटायरमेंट, 2-4 को छोड़ के। भाग्य हैं तो मेरे की तरह भाग्य हैं जी। मतलब मैं सोचता हूँ मैंने कमाया ही क्या पुलिस में, इतने साल धक्के खाए, कोई कैरियर नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, दुनिया भर की डिपार्टमेंटल खुल गई। वो खैर मेरी ही गलती थी, मेरा ही व्यवहार था। मैं थोड़ा मतलब एग्रेसिव और बागी किस्म का इंसान था। रैंक वैंक नहीं देखा करता है, बस ऐसे ही कोई मेरा सीनियर हुआ उसको मुंह पे जवाब दे देता था। तो ऑब्वियस सी बात है जी, गलती मेरी थी तो सज़ा मुझे ही मिलेगी। मैं किसी को दोषी थोड़ी ठहरा रहा हूँ इस बात में। तो भाइयों टेंशन वेंशन छोड़ो, अच्छी तरह से बच्चों का एजुकेशन दो और खुशनुमा माहौल रखो। अगर शराब पीते हो बैठ के शाम को तो उस टाइम पुलिस को दिमाग से बाहर निकाल लो कि आज मुंशी ने ये बोला, SHO ने ये बोला, आज उससे लड़ाई होगी, रीडर से लड़ाई होगी। इन चीज़ों को इग्नोर करके आप शाम को रिलैक्स दोस्तों के साथ पीना चाहो तो पी सकते हो, लेकिन पियो वहीं पे जहाँ पे आपको सोना हो। ड्रिंक ड्राइव मत कीजिए प्लीज़, बहुत डेंजरस होती है। पता ही नहीं लगता जी, लाइफ आपकी तो गई गई, लेकिन आपके रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों की भी गई। तो भाइयों नशे नुशे से बचा करो, एक्सरसाइज किया करो, अच्छा खाना खाया करो, और हो सके तो एक्सरसाइज है अपने लिए टाइम निकालो। तो जी जान है तो जहान है, हम हैं तो ये नौकरी है, नौकरी से हम नहीं है, हमारे से नौकरी है। और हम इस बहुत ह्यूज सिस्टम का एक छोटा हिस्सा है। ये सिस्टम हमारा नहीं है कि हम ही चला रहे हैं। आप चले जाओगे कोई और आ जाएगा, वो आएगा कोई, ये तो आवागमन है जी, मिल रहा है, ये तो दुनिया आई दुनिया चली गई। तो ठीक है भाइयों, राम राम।